एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। हवेली के आसपास घना जंगल था और रात को वहां से अजीब आवाजें आती थीं। गांव के लोग डर के मारे उस हवेली के पास नहीं जाते थे, लेकिन अर्जुन, जो एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, हवेली के रहस्य को जानने का मन बना लिया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में हवेली में जाएगा और वहां की सच्चाई को उजागर करेगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों से यह बात कही, लेकिन वे डर के मारे उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुए। फिर अर्जुन अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, उसे वहां का माहौल अजीब सा लगा। हवेली की दीवारें पुरानी और दरवाजे जंग खाए हुए थे। हवेली में घुसते ही अर्जुन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं, लेकिन उसने साहस नहीं खोया और आगे बढ़ता गया। अर्जुन हवेली के अंदर पहुंचते ही एक खौफनाक दृश्य से जूझने लगा। उसे सफ़ेद वस्त्र में लिपटी एक महिला की आकृति दिखी, जिसकी आंखें सड़ी हुई और त्वचा मुरझाई हुई थी। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वह आकृति अचानक रुक गई और बोली, तुमने मुझे देखा है अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद मांगने आई हूँ। महिला ने अपना नाम राधा बताया और बताया कि वह एक समय में गांव की सुंदरता की प्रतीक थी, लेकिन एक निर्दयी व्यक्ति ने उसे धोखे से मार डाला। उसकी आत्मा अब हवेली में भटक रही थी और शांति की तलाश में थी। राधा ने अर्जुन से कहा कि उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक उसका कातिल सजा नहीं पा लेता। वह व्यक्ति माधव था, जो अब भी गांव में रहता था। अर्जुन ने राधा से वादा किया कि वह माधव को पकड़कर उसे सजा दिलवाएगा। अर्जुन ने गांव लौटकर माधव के बारे में जानकारी जुटाई। उसने पता किया कि माधव अब एक अमीर व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसने राधा को मारने की बात कभी नहीं मानी। अर्जुन ने साहस दिखाया और गांव में माधव के खिलाफ शोर मचाया। गांव वाले माधव को पकड़कर उससे सच्चाई पूछने लगे। दबाव में आकर माधव ने अपना अपराध स्वीकार किया। गांव वालों ने माधव को सजा दिलवाने के बाद राधा की आत्मा को शांति दिलवाने के लिए एक पूजा और यज्ञ का आयोजन किया। पूजा के बाद राधा की आत्मा ने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगी। इसके बाद राधा की भूतिया आकृति गायब हो गई और हवेली में शांति छा गई। अर्जुन ने गांव में लौटकर सभी को बताया कि हवेली अब भूतिया नहीं रही। अब लोग वहां शांति से रह सकते थे। अर्जुन की साहसिकता ने न केवल राधा की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव वालों को भी यह संदेश दिया कि कभी भी किसी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए और सच्चाई का सामना करना चाहिए। यही थी अर्जुन की साहसिक यात्रा, जिसने हवेली के रहस्य को उजागर किया और एक निर्दोष आत्मा को शांति